Hello बच्चों, the question says if the vertices of a triangle are 1 minus 3 4p and 9 minus 9 7 and its area is 15 square units, find the values of p. Second part, find the value of k so that area of triangle ABC with a k plus 1 1, b 4 minus 3 and c 7 minus k is 6 square units. So for these questions we are using a key concept. यहाँ पर आप key concept use करने वाले हैं. That will be the area of triangle when vertices are given. So जब आपके vertices given होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास area of triangle will be equals to half of mod. यहाँ पर आ गया आपके पास x1 y2 minus y3 plus x2. यहाँ आ गया आपके पास y3 minus y1 प्लस x3. यहाँ आ गया आपके पास y1 माइनस y2. ये आ गया आपके पास. अब यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट गिवन है दैट इज 1 माइनस 3, देन नेक्स्ट इज 4p एंड नेक्स्ट इज माइनस 9 एंड 7. ये गिवन है. अब अपनी मर्जी से आप इसे एज्यूम कर लीजिए. दिस इज x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3. ठीक है, किसी को भी लेट कर लीजिए. तो एरिया हमें गिवन है 15 स्क्वायर यूनिट. सो 15 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं. सो x1 इज 1, देन y2 इज यहाँ पर आपके पास y2 इज p माइनस y3 है आपके पास 7, देन प्लस x2 है आपके पास 4, y3 इज 7 माइनस y3 इज 7 माइनस y1 इज माइनस 3. तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. प्लस यहाँ पर है आपके पास x3 जिसकी वैल्यू है माइनस 9, देन नेक्स्ट इज y1 इज माइनस 3 माइनस y2 दैट इज यहाँ पर आ गया आपके पास p मॉड आ गया. देन 2 जो इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गया 30 इज इक्वल्स टू मॉड. ये हो गया आपके पास p माइनस 7 प्लस 7 प्लस 3 इज 10. ये 10 हो गया. और जब आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 40. देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 9 से माइनस 3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 9 को आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस 27. देन माइनस 9 को आप माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी प्लस 9p. यहाँ तक कोई इशू नहीं है. तो 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो गई 9p प्लस 1p दैट विल बी इक्वल्स टू 10p. एंड ये हो गया 27 में से माइनस 7 करेंगे तो 20 हो गया. 20 प्लस 40 विल बी 60. यहाँ पर 60 आ गया. मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 30 विल बी इक्वल्स टू 10p. एंड यहाँ पर हो गया आपके, तो ये हो गया आपके पास 10p प्लस 60 है ना. अब एक बार आप प्लस 30 इज इक्वल्स टू 10p प्लस 60 एंड एक बार हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10p प्लस 60. अब यहाँ पर से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ देखो आपके पास हो जाएगा 10p will be equals to 30 minus 60. In this case 10p will be equals to minus 30 minus 60. So this is equals to minus 90 and this will be equals to minus 30. तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आएंगी. p will be equals to minus 30 upon 10 and in next case p will be equals to minus 90. p will be equals to minus 90 upon 10. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से आया माइनस 3 एंड यहाँ से आ गया आपके पास माइनस 9. दो वैल्यूज आ गई p की. देन नेक्स्ट केस में देखते हैं, हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये b एंड यहाँ पर c. एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स है. तो यहाँ पर फॉर्मूला अगेन पुट करते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equals to half of mod x1. देन यहाँ पर y2 माइनस y3 प्लस x2. यहाँ पर आ गया आपके पास y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड दिस विल बी y1 माइनस y2. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट देखिए क्या गिवन है. तो a का कोऑर्डिनेट इज k प्लस 1 एंड 1. तो a का कोऑर्डिनेट हो गया आपका k प्लस 1 एंड 1. देन b है आपके पास एंड देन c के कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है,
सो बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 माइनस 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 4 एंड माइनस 3 एंड यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स है 7 माइनस के, सी के कोऑर्डिनेट 7 माइनस के, ठीक है। अब यहाँ देखो एरिया हमें 6 गिवन है इज इक्वल्स टू 6 7 माइनस के ही है, यहाँ पे एरिया 6 गिवन है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर अपनी मर्जी से। अगेन आप एज्यूम कर लीजिए कि ये x1 y1 है, इसको x2 y2 ले लीजिए, इसको x3 y3 ले लीजिए। तो हाफ ऑफ x1 गिवन है आपके पास k प्लस 1, y2 इज माइनस 3 माइनस y3 इज माइनस k, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x2 इज 4, अगेन यहाँ पर y3 इज माइनस k माइनस y1 आपका 1 है, प्लस x3 दैट इज 7, अगेन देखो y1 आपका 1 है, माइनस y2, तो ऑलरेडी y2 माइनस 3 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मॉड आ गया, 6 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो गया। यहाँ पर आ गया आपके पास k प्लस 1 एंड ये मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से प्लस k एंड ये आ गया k प्लस 1, देन यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4k माइनस 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 इज 4 एंड 7 इंटू 4 इज 28 आ गया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस 3k माइनस 3, ये आ गया, प्लस इसको सॉल्व किया तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस k माइनस 4k, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस 24 एंड ये हो गया 12, सो 12 इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस 3k एंड यहाँ पर हो गया माइनस 4k, सो माइनस 4k माइनस 3k विल बी माइनस 7k एंड प्लस k है तो ये हो गया आपके पास माइनस 6k, ठीक है। देन ये रहा आपके पास k स्क्वायर, तो ये हो गया आपका k स्क्वायर। देन नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 3 है एंड प्लस 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 21 हो गया। अब यहाँ पर मॉड हटाते ही ये हो गया आपके पास k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 12, सो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 विल बी इक्वल्स टू 12 and in one case k square minus 6k plus 21 will be equals to minus 12, तो यहाँ पर आ गया आपके पास k स्क्वायर माइनस 6k एंड यहाँ पर अगर इसे हम माइनस कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास 21 में से हम 12 माइनस किया तो 9 10 11, ये आ गया आपके पास से 9, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास k स्क्वायर एंड माइनस 6k, ये हो गया आपके पास प्लस 21 प्लस 12 विल बी इक्वल्स टू 0, सो k स्क्वायर माइनस 6k एंड ये हो गया आपके पास 33, ये हो गया आपके पास 33 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन ये आई है, तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे देखो ये वाला इक्वेशन आपका यही एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है, फैक्टर्स नहीं बनेंगे, फ्रैक्शन में आएगी, तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालिए, तो k स्क्वायर माइनस 3k यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर k कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास k माइनस 3 एंड माइनस 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये भी आ गया आपके पास k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो k माइनस 3 एंड k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ गई, 3 एंड 3, so for this question k is equals to 3 so hope you understood it very well. Thank you so much, best of luck.